आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 15 अगस्त का अपना करंट अफेयर। पहले हम लोग करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर के तरीके में अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनको विस्तार में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त को। आइए हम लोग जानते हैं अगस्त में कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन यानी कि डेंगी ऑयल के तीसरे चरण का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा भारत ने। आइए हम लोग भारत से संबंधित और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना भारत। पहले स्थान पर चीन है। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पर्टी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा, जहां पर हुमायूं का मकबरा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम जिसका नाम इन्होंने गौरव रखा है, उसका सफल परीक्षण किया है और कहां पर किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। आइए हम लोग उड़ीसा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम VR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन AD कैंप बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ये हम लोग इसी क्वेश्चन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैस अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा
निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पेरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर सी नर्मदा का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी इंदौर। आइए हम लोग जानते हैं आईआईटी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ा का मॉडल विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी में उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ता ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली के नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा बर्नार्ड डेसमंड कीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? इसका सही आंसर होगा मृणालिनी डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जावेद जारिफ ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर होगा ईरान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को सुरक्षित स्मारक घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना शुरू की है। महरेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालियों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा गोविंद मोहन को। आइए हम लोग इसी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। राणा AK सिंह ने SBI के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। संदीप पौंडरिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। TV सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अमित शाह नेगी को
प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अब हरीश दुदानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में आर सोरेन को पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? इसका सही आंसर होगा मोल्डे मोकर्ल। आइए अब हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी विस्तार पूर्ण तरीके से जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। आइए जानते हैं, जापानी पीएम किशिदा पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। 14 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। वे सितंबर में होने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। किशिदा की इस घोषणा के बाद अब तय हो गया है कि देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सांसद के दोनों सदनों में बहुमत है। पीएम किशिदा के चुनाव न लड़ने का ऐलान करने के बाद अब एलडीपी अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाला ही जापान का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। किशिदा 2021 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। किशिदा का 3 साल का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। जापान में पीएम किशिदा की लोकप्रियता में भारी गिरावट हुई है। इसकी वजह से उनकी पार्टी पर लगने वाले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट से। आइए जानते हैं, हॉकी इंडिया ने 16 नंबर की जर्सी रिटायर की। 14 अगस्त को हॉकी इंडिया ने गोलकीपिंग के दिग्गज खिलाड़ी पीआर श्रीजेश की जर्सी नंबर रिटायर करने का फैसला किया। श्रीजेश ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हॉकी से संन्यास ले लिया। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं। जूनियर टीम के लिए 16 नंबर की जर्सी जस की तस ही रहेगी। पीआर श्रीजेश अब जूनियर हॉकी टीम के कोच होंगे। श्रीजेश ने 22 जुलाई को इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने ओलंपिक 2020 में भारतीय नेशनल टीम के साथ गेम्स में हिस्सा लिया था। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। श्रीजेश ने इंचियोन 2014 और हांगझोउ 2022 में 2 गोल्ड समेत 3 एशियाई खेल पदक भी जीते हैं। श्रीजेश ने 2006 में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए डेब्यू किया था। श्रीजेश अपने देश के लिए कुल 328 हॉकी मैच खेल चुके हैं। पीआर श्रीजेश को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे 2021 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2021 और 2022 में लगातार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, मोल्डे मोर्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। 14 अगस्त को बीसीसीआई ने 39 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मोल्डे मोर्कल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाया है। वे 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं। अब मोल्डे मोर्कल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। 19 सितंबर से शुरू हो रही यह सीरीज मोर्कल का पहला असाइनमेंट होगा। मोर्कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने मोर्कल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। दोनों IPL फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए
साथ में काम कर चुके हैं। मोर्कल पूर्व भारतीय कोच पारस महाम्बरे की जगह लेंगे। महाम्बरे का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन मोर्कल निजी कारणों से श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया से नहीं जुड़ पाए। मोर्कल ने 2006 से 2018 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 86 टेस्ट, 117 वनडे और 44 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मोर्कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण की घोषणा। 14 अगस्त को भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण का समापन। आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने इस अभ्यास को द्विवार्षिक आयोजन बनाने की घोषणा की है। आइए हम लोग इस करंट अफेयर्स को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं। तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित होगा। इस अभ्यास में 18 देश हिस्सा लेंगे, जिनमें से 10 के पास एयर असिस्ट हैं। इसमें भारतीय वायुसेना और विदेशों के कुल 150 विमान शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई, अमेरिका और 18 ऑब्जर्वर देश भाग लेंगे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से, तो चलिए जानते हैं। 1000 किलोग्राम के गौरव बम का सफल परीक्षण। 13 अगस्त को भारत ने उड़ीसा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया। इस बम को वायुसेना के सुखोई MK-1 फाइटर जेट के साथ लॉन्च किया गया है। आइए हम लोग इस करंट अफेयर को डिटेल में जानते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर आइलैंड पर बनाए गए टारगेट को सटीक हिट किया। गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। लॉन्चिंग के बाद यह ग्लाइड बम बेहद सटीक हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम की मदद से टारगेट की तरफ बढ़ता है। टेस्ट लॉन्च का पूरा फ्लाइट डेटा टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रोड ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने कैप्चर किया है। इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने पूरे तट पर डिप्लॉय किया था। इस ग्लाइड बम को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमरात ने बनाया है। ग्लाइड बम का मतलब होता है किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से छोड़ा गया बम। हमारा अगला करंट अफेयर है स्वदेशी एंटी टैंक ग्लाइड मिसाइल का सफल परीक्षण। 13 अगस्त को जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डेवलप किया है। आइए हम लोग इस करंट अफेयर को डिटेल में जानते हैं। इससे दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया है। इस मिसाइल से रात में भी हमला किया जा सकता है, जिसे भारतीय थल सेना और पैरा कमांडो के लिए तैयार किया गया है। MPATGM हथियार प्रणाली का वजन 14.5 किलोग्राम है और लंबाई 3.3 फीट है, यानी कि 4 फीट 3 इंच है। इससे पहले बार कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च किया गया है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर है, जिसमें टेंडम चार्ज हीट और पेनिट्रेशन वॉरहेड लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।